तो जनसंख्या नियंत्रण के विषय में जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं राजीव चौक और यहाँ युवाओं की फौज है। अलग अलग तरह के लोग हैं जो हमसे इस विषय पर बात करने के लिए तैयार हैं। पहुंचाते हैं आपको भी उन लोगों तक और जानते हैं कि इस विषय पर युवा क्या सोच रहे हैं। मेरा नाम मंटू राठौर है। मंटू, अभी एक कानून आए हैं, रवि किशन लेकर आए हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, और वो चाहते हैं कि सदन में पास हो और भारत में भी इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए क्योंकि देश की आबादी बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात है। अगर ध्यान से देखो तो जनसंख्या कानून होना चाहिए। जितनी हमारे पास जॉब्स नहीं है, जितनी हमारे पास सिक्योरिटीज़ नहीं है, जितना हमारे पास इकोनॉमी नहीं है, उससे ज़्यादा लोग मैन पावर हो रही है। अब जब मैन पावर ज़्यादा हो जाएगी तो इस चीज़ को हम इक्विवेलेंटली किससे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फिर वही चीज़ होगी, कोई गरीब कोई अमीर, कोई गरीब कोई अमीर, फिर बीच में जो आम आदमी है वो पिसता ही रह जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू आवर यूथ इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपको बढ़ना है तो सबको बराबर लेके आगे बढ़ने के लिए आपको करना ही पड़ेगा इसको कंट्रोल। अभी देश में इसकी ज़रूरत है या बहुत पहले हो जानी चाहिए थी? देखो, ज़रूरत ये बहुत पहले से थी, बट प्रॉब्लम क्या है कि लोग अभी तो जागना शुरू किए। पहले तो लोग वही वंशवाद करते थे, इसका परिवार फिर उसी का परिवार फिर उसी का परिवार, वो अपने परिवार का सोचते थे। इस टाइम भी तो हमारे पास लीडरशिप आई है जब देश के लिए सोच रही है, तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये पहले से होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, अब तो होना ही चाहिए। आप इसका क्रेडिट लीडरशिप को दे रहे हैं, इसलिए बस आपसे एक और सवाल कि क्या लीडरशिप के स्ट्रांग होने से इन चीज़ों में बदलाव संभव हुआ है? और अगर लीडरशिप स्ट्रांग हुआ है तो सिर्फ हम इन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं या ग्लोबली हम पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाहते हैं? देखो, घर का अगर मुखिया मजबूत होता है ना तो घर अपने आप ही मजबूती की तरफ भागता है, राइट? तो एग्जैक्टली अगर हमारा लीडरशिप मजबूत है, देश हो, बाहरी हो, विदेशी हो, आप खुद भी डिफरेंस फील कर सकते हैं। तो आई एम कम्प्लीटली एग्री ऑन द थिंग्स की लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए। रवि किशन एक कानून लेकर आना चाह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। हाँ, तो मतलब क्या एक युवा क्या सोचता है इस विषय? नहीं, आई थिंक इट्स बेसिकली राइट बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ द मोमेंट। अभी इसकी बहुत ज़रूरत है बिकॉज अगेन सी ये जैसा कि बोला पहले आ जाना चाहिए था, बट थिंग इज़ हो इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि लोग काफ़ी पॉलिटिकल इसमें कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस आ रहा है। तो लोग इवन चाहते भी हैं तो भी ये बिल नहीं आ पा रहा है जस्ट बिकॉज कि लोगों को पता है कि अगर जिसने लाया कहीं ना कहीं उनका जो सरकार है वो अगली बार गिर जाएगी नेक्स्ट राउंड में। अभी अगर वो ऐसा लेके आ रहे हैं, आई गेस काफ़ी अच्छा स्टेप है और काफ़ी बोल्ड स्टेप ले रहे हैं और ये नीड है अभी की। और भी लोग हैं, बात करते हैं। भैया नाम बताना। मेरा नाम साहिल सौरभ है। शाहिल, अभी एक कानून आ रहा है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर और उसके लिए बहुत सारी बेनिफिट्स और बहुत सारी चीज़ें भी सरकार गिनवा रही है कि आएगी तो ऐसा हो जाएगा। एक युवा क्या सोचता है? एक युवा क्या हर किसी का यही सोच होना चाहिए कि जनसंख्या पे हमेशा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारा एम्प्लॉयमेंट अभी बढ़ रहा है और भी आबादी बढ़ रही है, इससे कि देश को हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, फेस कर रहा है, इससे गरीबी भी बढ़ रही है इससे। तो उसकी वजह से हमेशा ये होना ही चाहिए था। ये कानून बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन अगर ये बहुत अच्छा फैसला सरकार की तरफ से आया जो अभी आया है, और मैं पर्सनली एक यंग होने के नाते या यूथ होने के नाते इसको मोस्ट वेलकम करता हूँ इस फैसले को और बहुत सेटिस्फाइड इस फैसले से। क्या देश में इससे फ़ायदा होने वाला है आगे आने वाले दिनों में? मैन पावर को लेकर के, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चीज़ों को लेकर के कि हाँ हमारे देश की पॉपुलेशन अगर इक्वल रहेगी चीज़ों के अकॉर्डिंग तो रोज़गार के भी मौके मिलेंगे और बाकी सारी चीज़ें भी ठीक। बिल्कुल, अगर आप देख सकते हैं कि हमारे अदर कंट्रीज जो भी हैं उनमें पॉपुलेशन को लेकर के बहुत सारे नियम बने हुए हैं, बहुत सारे कानून बने हैं कि हाँ उनको कंट्रोल में करना चाहिए। तो उन लोगों के युवा जो है वहाँ पे सेटिस्फाई भी है वर्क से, हर चीज़ से लेकर के। लेकिन यहाँ पे हम लोग हर तरह का चैलेंज फेस करते हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। तो अगर ये फैसला आने के बाद है कि हमें विश्वास है कि कहीं ना कहीं युवा बहुत सारे खुश होंगे इससे और कहीं ना कहीं हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो युवाओं से बात करते करते हमें अंकल दिख गए तो हमने सोचा अंकल से भी पूछा जाए और जाना जाए कि इस विषय पर ये क्या सोचता है। अंकल, अभी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर रवि किशन कानून बनाने की बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये प्रस्ताव जो है वो सदन में पारित हो जाए और इससे लोगों का फ़ायदा हो। आपके हिसाब से ये चीज़ें बहुत अच्छा है। जनसंख्या नियंत्रण अगर ये हो जाता है तो भारत के लिए बहुत विकास के लिए होगा, अच्छा, बहुत ही अच्छा होगा। कैसा विकास? हर तरह से जब कम जैसे 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 लोग 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं और अगर 2 बच्चे रहेंगे, एक परिवार से 2 बच्चे रहेंगे तो कम से कम पालन पोषण सब शिक्षा जो भी हो उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। और 10-10 लोग पैदा कर एक आदमी अगर 10 बच्चे और 5 बच्चे पैदा कर लेता है तो उसको भी बहुत परेशानी होती है। और अगर 2 बच्चे होंगे तो उनको जो है अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं हर माँ बाप देगा उसको। भाजपा पार्टी कैसी लगती है जब से आई है? क्या विकास हो रहा है? भाजपा कहीं बहुत अच्छी है, कहीं बहुत ख़राब है। महंगाई से तो एकदम मार दे रही है। तो ऐसा लगता है कि ये कानून पहले ही बनानी चाहिए? हाँ, कहीं अच्छी है सरकार, कहीं बहुत बुरी सरकार है। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा कि ऐसा कानून बहुत पहले से ही आना था तो आज देश में और विकास होता। अभी इंडिया में
रवि किशन एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं जो कि ऐसा है कि जनसंख्या नियंत्रण को फॉलो करता है। मतलब ये है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कम रहे और किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, एम्प्लॉयमेंट के मौके जो हैं वो अधिक मिले। तो ऐसे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? हाँ, जनसंख्या नियंत्रण जो बिल आया है ये देश के लिए अच्छा है और ठीक भी है, क्योंकि देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। इससे हर चीज़ में कंट्रोल होगा, विकास में, सब चीज़ में ये अच्छा ही रहेगा। भारत के लिए ये बढ़िया चीज़ है, ये होना चाहिए था, पर जो भी आया ये सही आया है मेरे विचार में। ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी का शासन है, पहले कांग्रेस पार्टी का शासन था। तो एज ए नॉर्मल पर्सन जब भी आप कहीं निकलते हो अपने घर से बाहर घूमने के लिए, किसी और जगह पे जाते हो, दिल्ली पहुंचो, कोई और शहर में पहुंचो, तो कैसा लगता है, पहले अच्छी थी सरकार या भी अच्छी है? देखो, इस चीज़ में तो इतना फ़र्क तो नहीं हुआ है। पहले भी हम घूम सकते थे, अब भी घूम सकते हैं। इस चीज़ में इतना फ़र्क मैं तो नहीं देखता। मोदी कैसे लीडर है? स्ट्रॉन्ग लीडर इंडिया में चाहिए था, वो चीज़ मोदी में है, हमें ऐसा लगता है। ऐसे और कंट्री में भी ऐसे होना चाहिए। जैसे अभी हमारे देश में भी, मैं नेपाल से हूँ, हमारे देश में थोड़ी दिन पहले इलेक्शन हुआ, वहाँ भी बहुमत की सरकार बनी नहीं। जब मेजॉरिटी बहुमत की सरकार बनती है तो सरकार चलाने में भी आसान होता है और विकास करने में भी आसान रहता है, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी रहती, पावर रहती, वो अपने हिसाब से, अपने विज़न और मिशन के हिसाब से देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं। अच्छा। आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है देश की, हमारे देश की, और आपने देखा होगा जिस देश में कम आबादी है, चाहे वो विश्व का कोई भी देश हो, उस देश तरक्की पर है। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि जनसंख्या ज़्यादा, देश हमारा तरक्की नहीं कर पा रहा है, विकास नहीं हो पाता है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार है, मोदी सरकार में बड़ी महंगाई है तो विकास भी हो रहा है। 6-6 लाइन के, 12-12 लाइन के हाईवे बन रहे हैं, तो पैसा खर्च होता है, महंगाई बढ़ेगी जितने। लेकिन ये भी बात है, जितने ज़्यादा महंगाई बढ़ती है वो देश ज़्यादा तरक्की करता है। हम तो कई बार सोचते हैं कि मुल्क अगर अंग्रेज़ों का गुलाम होता तो शायद देश तरक्की कर जाता। 2 लोगों ने जो है मिलके इस देश को 2 भागों में बांट दिया और सारा श्रेय ले लिया अपने ऊपर कि हमने देश को आज़ादी दिलाई है। ये भी हमारे देश का दुर्भाग्य है। ठीक है, ये पक्ष में है और ये ऐसा कह रहे हैं कि कानून बनना चाहिए ताकि जिस देश की आबादी कम होती है उस देश के लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिले। भाई हमारा नाम तो मोहम्मद आसिफ है। हाँ, बताएं आसिफ। हम तो भाई इसके पक्ष में नहीं हैं। किस वजह से? इसलिए पक्ष में नहीं है कि भाई जो भी बच्चे होते हैं सब अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं। चाचा रहिएगा पास में। हाँ जी। सब अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं। और जो लोग कह रहे हैं जनसंख्या कम होना चाहिए, रिंकिया के पापा खुद बाप बन रहे हैं, मनोज तिवारी जी। आपको पता है मनोज तिवारी जी खुद पापा बन रहे हैं। चौथे जाने 5वें बच्चे के बाप बन रहे हैं, तीसरे बन रहे हैं। जबकि जब वो खुद कह रहे 2 बच्चे होना चाहिए तो वो तीसरा क्यों कर रहे हैं? भाई जो भी बच्चे हो रहे हैं वो अपनी अपनी किस्मत का खाएंगे, अच्छी बात है, हो रहे हैं, क्या है। तो देश की आबादी बढ़ेगी, उस हिसाब से हमारी ज़मीनें भी तो बढ़ी होनी चाहिए, चीज़ें भी तो बढ़ी होनी। ज़मीन भाई भारत पे बहुत है, बहुत है। चीन कब्जा कर लिया है भाई, वो वापस ले लो। ज़मीन बहुत है भारत में। चाचा ये कह रहे हैं चीन कब्जा कर लिया है ज़मीन, वो ज़मीन वापस ले। नहीं, कुछ टुकड़ा था वो वापस ले, जब से मोदी जी आए ना, वो धक्के मार मार के हमारे सैनिकों ने वो काफ़ी हद तक जो है ना कुछ हिस्सा वापस ले लिया, वहाँ पर काम चल रहा है। एक और चीज़ है, कांग्रेस भी कहती है कि पिछले 22 महीने से हम कहते हैं सरकार को कि सरकार जो है वो चीन जो ज़मीन अतिक्रमण कर रहा है उस पर बैठक करे, बातें करे, संसद में बहस करे, लेकिन वो उस प्रस्ताव को नहीं माने। लेकिन कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस के राज में सब हुआ ये कोई भाजपा के राज में थोड़ी हुआ है, या मोदी के राज में। मोदी के राज में अभी 7-8 साल हो गए मोदी जी को पीएम बने हुए। कहीं एक टुकड़ा कहीं अगर कहीं कब्जा हो तो बताओ, वो तो पुराना कब्जा किया हुआ, धीरे धीरे वहाँ पर उसको भी हल किया जाएगा, लगे हुए उस काम में। और जो चाइना का बॉर्डर है, हमारे हिंदुस्तान का चाइना का बॉर्डर, वहाँ देखो कितना काम चल रहा है, कितना जो है सड़कें बन गई है, पुल बंगस बन गया है। कल को अगर वहाँ झगड़ा भी उस चाइना से अगर झगड़ा भी होता है तो वहाँ पर हमारी रसद पहुँच सके, हमारे टैंक पहुँच सके, वो सारा काम मोदी जी करवा तो रहे हैं। और ये जनसंख्या नियंत्रण पे कह रहे हैं कि बच्चे हो रहे हैं, होने दो। मनोज तिवारी के भी 3 है, रवि किशन के भी 4 है। हाँ भैया, ऐसा है, वो फिल्म स्टार है, सेलिब्रिटी है, ठीक है ना। धर्मेंद्र जी जो हमारे, अब तो भाजपा का नेता। हाँ भाजपा का नेता, लेकिन अगर वो कर रहा है तो वो भी गलत है। अगर वो करता है वो भी गलत है। बेटी है तो क्या उसको इजाज़त है भाई? वो भी बच्चे, वही लोग ऐतराज़ कर रहे हैं, उनके भी बच्चे कम होना चाहिए।
अच्छा वो एक्टर हैं तो उनके बच्चे ज़्यादा होना चाहिए, हम एक्टर नहीं हैं तो हमारे बच्चे कम होना चाहिए। भाई ये कौन सा तरीका है? 3 में और 8 में 10 में 12 में बहुत फर्क है। कहीं 3 बच्चे और कहीं सीधे 12 बच्चे। अरे तो भाई वो 4 हैं, वो तो 2 बोल रहे हैं, 4 हैं, किसी के 5 है, किसी के 3 है। जब 2 बच्चे बोले रिंकिया के पापा बाप बनने वाले हैं। चाचा कह रहे हैं कि 3 में और 12 में फ़र्क है। अच्छा जब वो 2 की कह रहे हैं, चाचा को 4 बच्चे किए हुए हैं। चाचा आपके कितने बच्चे हैं? 2 ही बच्चे हैं मेरा, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, तो आप समर्थन में हो? हाँ भैया, ये तो अब हो सकता है कि बहुत जल्दी ये कानून बन जाए, बनना भी चाहिए ये कानून। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। आबादी थमेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़ बच्चे मैं देखता हूँ आजकल के बीए करने के बाद कोई पान बेच रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई बैटरी रिक्शा चला रहा है। देखो आप ज़रा मेट्रो स्टेशन में जाओ, आप अगर 10 बैटरी रिक्शा वालों को रोकोगे ना तो उसमें से 8 तुम्हें बीए पास मिलेंगे, एमए पास मिलेंगे। बच्चे तो भाई ये तो ईश्वर की देन है, ऊपर वाला अल्लाह की देन है, भगवान की देन है, सब जी ऊपर वाले की देन है। अच्छा ऐसे बताओ, उनसे पूछो जिनके बच्चे नहीं होते हैं, यानी क्या क्या दवा खाते हैं, कहीं किसी साधु पास जाते हैं, किसी मौलाना पास जाते हैं कि मेरे बच्चे हो जाएं। अरे जिसको दे रहा है तो ऊपर वाला दे रहा है तो वो ले रहा है। और रही बात बच्चे होने के बाद, कोई उनको नहीं लगा देता, सब अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं। कोई अपना कोई हुनर लेता है, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है। अगर किसी ने मान लो 2 बच्चे करे, खुदा न खास्ते कोई हादसा हो गया, दोनों मर गए, तो उसकी कौन करेगा? वो उनका कौन पे जो ज़मीन जायदाद उनकी कहाँ जाएगी? सब सरकार और खा जाएगी, नाम कैसे चलेगा उसका? बच्चे सब अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं, जैसे बच्चे हो रहे हैं वैसे होने दो। नहीं ठीक, बिल्कुल सही कह रही अगर हैं। अब ये सवाल करना है तो रिंकिया के पापा से करिए, रिंकिया के पापा बच्चा क्यों कर रहे हैं भाई? रिंकिया के पापा बच्चा ना करते तो भाई एक बार हम भी तो, जब रिंकिया के पापा बच्चा कर रहे हैं, रवि किशन के 3-4 बच्चे हैं, रवि किशन के, रिंकिया के पापा बुढ़ापे में बाप बन रहे हैं, 50-55 साल की उम्र आ रही है, उनको जवानी सवार हो रही है, वो बाप बन रहे हैं। तो आप लोग पत्रकार भाई हो जो हमसे सवाल कर रहे हो, वो रिंकिया के पापा से भी बात करिए आप। तो आप लोग क्या चाहते हो? मतलब पब्लिक वोटिंग होनी चाहिए? जी जी होना चाहिए। अब जो बोलते हैं कि 2 बच्चे बहुत है, तो कहने का मतलब कि बीजेपी में कुछ नेता जो शादी ब्याह नहीं किया तो वो ठीक है, बाकी जो शादी किया तो बेकार है। वो जिसके पास औलाद है ना, उसको पूछो उसकी दिल की हालत। वो तो है, उसके पास बच्चे नहीं है तो उसको औलाद की क्या मालूम कि औलाद क्या चीज़ होती है। तो वो कह रहे हैं कि 2 ही औलाद होने। हाँ, तो इसलिए उसको बच्चे नहीं है ना, इसलिए वही बोलेंगे। यूपी में देख लो सीएम है, उसको भी नहीं है, कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री को देख लो, कुछ नहीं है। योगी और मोदी के पास एक भी औलाद नहीं है। अगर हमें ऊपर वाला दे रहा है तो हमें लेने दो भाई, आप क्यों टांग उड़ा रहे हो? भाई मैं आपसे तो कह ना रहा हूँ भाई, हम खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, खुद खिलाएंगे, खुद भूखे सो जाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। तो अगर सरकार ऐसा कानून लाती है और 2 बच्चे से ज़्यादा जिनके बच्चे होते हैं उन्हें अगर सरकारी मदद मिलना बंद हो जाए फिर तो? हम तो भाई ये कानून नहीं मानते हैं। भाई योगी और मोदी के बच्चे ही नहीं है तो वो दूसरे के बच्चे का दर्द क्या समझाएंगे? बात सुनिए कि जो भगवान ने बच्चे पैदा कर दिए तो रोज ही भगवान देते कि इंसान देते, ये बताओ आप? भगवान देते हैं ना, है? तो अभी ऐसे हाथ चल रहा है तो भगवान की मर्जी चल रहा है, इंसान की मर्जी से ये काम नहीं चल रहा है। तो ऊपर वाले की देन है, बच्चे 10 हो या 5 हो। आज ने 2 कानून हो गए कि 2 बच्चे पैदा हुए, इससे पहले 20-20 बंदे पर 20-10 बच्चे एक औरत को होती थी। जब कानून क्यों नहीं निकाल देते उस टाइम में? उस टाइम में क्या ये प्रधानमंत्री सो रहे थे क्या? जो टाइम में प्रधानमंत्री नहीं थे ना, गुजरात में सीएम थे ना। गुजरात में तो 35 साल हो गए गुजरात में सीएम बन के। हैं ये 35 साल है ना हो गया, तो जो इससे पहले कहाँ थे वो? तो ऐसे में आप लोग क्या चाहते हो कि ऐसा कानून ना आए? कभी नहीं। जिसको भगवान ठीक है आपने कानून निकाल दिया, जिसके बाद भगवान बच्चे नहीं दे वो क्या करेगा? जिसको बाबा साहब भीम अम्बेडकर का कानून मानते हैं और फिर हम अपने इस्लाम का मानते हैं कानून। भाई ठीक है चाचा, ये लोग कह रहे हैं हम लोग कानून ही नहीं मानेंगे। ऐसा है, ये कह रहे हैं जिनके बच्चे नहीं होते वो क्या करे, भैया तुम्हारे 12 बच्चे हैं, गोद दे दो उनको, जाके तुम्हारे बच्चे पाल लेंगे, पढ़ा लेंगे बजाय ले जाकर। वो ये कह रहे हैं जिनके 12 बच्चे, इनसे पूछिए कि बच्चों के, आप कह रहे बच्चे 2 ये तो रिंकिया के पापा बाप क्यों बन रहे हैं बुढ़ापे में? इनसे पूछिए। आप बार-बार यही सवाल पूछ रहे हैं भाई, हम यही सवाल पूछेंगे, जो लोग ऐतराज कर रहे हैं वो क्यों बाप बन रहे हैं? अगर वो करें तो डांस, हम करें तो मुजरा। इनके पास और कोई टॉपिक है ही नहीं, इन पर ये टॉपिक है फलाना। कहाँ एक आदमी जिसके मान लो 3 बच्चे, और कहाँ जो है 2 लाख आदमी जिनके 12 बच्चे, कितना फ़र्क है? यहाँ देखो ना,
ठीक है, ये तो इनको तो हमारे को तो भोले शंकर ने बोल रखा भैया 2 ही बच्चे ठीक है। अभी को अल्लाह ताला दे रहा है 12, 14, 15, 16 लाइन में लगे रहो भैया। किशन ने भाई 4 बच्चे क्यों कर लिए? रिंकिया के पापा रिंकिया के पापा बाप क्यों बन रहे हैं 50 साल? सुनो, अमित शाह के तो खुद 4 बच्चे हो तो क्यों बंद किए? गृह मंत्री है ना, उसके भी तो 4 बच्चे हो तो 2 बच्चे में क्यों नहीं रोक लिया था? अमित शाह की बात करो, मैं तो दुनिया की बात छोड़ो। अमित शाह के पास 4 बच्चे हैं, तो ऐसे में क्या होना चाहिए? कानून नहीं आना चाहिए? नहीं आनी चाहिए ना भाई, आपके हिसाब से नहीं आना चाहिए? नहीं भाई, सब अपने अपने किस्मत का खाते हैं। काहे का कानून यार? जो बाबा साहब भीम अम्बेडकर ने जो कानून बनाया वही कानून चलने दो। वो बच्चे तो भाई ईश्वर की देन है, किसी कानून की देन थोड़ी है। आपके हिसाब से आना चाहिए? ऐसा है, ये कुछ भी बोलते रहे, मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी ने फिर जो फैसला ले लिया। और अभी तक चुनाव के समय में 14 से लेकर आज तक जितने भी उन्होंने अपने बारे में कहा मैं ये करूँगा ये करूँ, वो सब चीज़ें हुई हैं। ये भी होगा, ये भी होगा। और दूसरा जो तीसरे बच्चे के लिए सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जो तीसरा बच्चा है आप बोल रहे हैं, जो कानून आ रहा है इसमें तीसरे बच्चे को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब रिंकिया के बाप के जो बच्चा हो रहा है, रवि के मनोज तिवारी जी के जो बच्चा होने वाला है, तो उसको सुविधाएं नहीं मिलेंगी सरकारी। फिलहाल हम मौजूद हैं राजीव चौक में और यहाँ के लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी। यहाँ के लोगों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी है जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर, और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये कानून बनता है तो इससे देशवासियों को फ़ायदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बातें ऐसे निकल कर सामने आ रही है कि भगवान अपनी मेहनत से, अपनी किस्मत से लोगों को उसका प्रतिफल देते हैं। तो ऐसे में जो ये बातें निकलकर सामने आ रही है वो नहीं होनी चाहिए। और लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि मनोज तिवारी खुद तीसरे बच्चे के बाप बनने वाले हैं, वहीं रवि किशन भी 4 बच्चों के बाप पहले से ही हैं। तो इन चीज़ों पर इन्होंने पहले ही क्यों नहीं कंट्रोल किया, और क्या कोई एक नॉर्मल व्यक्ति इस पर कंट्रोल कर सकता है? और अगर नहीं कर सकता है तो तीसरा बच्चा होगा, चौथा बच्चा होगा, उसके लिए सरकार किस तरीके की बातें सामने लाएंगी और उसके लिए सरकार किस मजबूती से खड़ी रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ जो पक्ष में लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि इससे लोगों को फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो योजनाएं बनेंगी सरकार की वो उस गति में बहुत तेज़ी से काम होगा और आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। सहयोग कर रहे थे अमन प्रजापति, यहाँ के लोगों से बात करके आया है मज़ा। मेरा नाम है गौरव झा, ले चलेंगे आपको आगे, किसी और वीडियो में दिखाते रहेंगे भैया जी गजब के साथ।